आप सभी का स्वागत है साथियों हमारे चैनल लेक्चर हिंदी में। और हम बात करेंगे आज प्रस्तावना या उद्देशिका। प्रस्तावना का विवरण। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए एवं उसके समस्त नागरिक को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धैर्य एवं उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा एवं अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए एवं उन सब की व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता तथा अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुओं को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर संविधान सभा में आज तारीख 26/11/1949 मित्री मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रमी 2006 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम एवं समर्पित करते हैं। प्रस्तावना के महत्वपूर्ण तत्व, यानी इसका हिंदी हम समझेंगे प्रस्तावना का। हम भारत के लोग, इसका मीनिंग, इसका अर्थ यह है कि भारत के संविधान प्रस्तावना के माध्यम से इस बात को स्वीकार करता है कि सर्वोच्च शक्ति भारत के जनता में निहित होगी। इसलिए संविधान सभा में भारत के जनता की ओर से संविधान की ओर से स्वीकार किया। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका अर्थ यह है कि भारत के पास संप्रभुता है और संप्रभुता का अर्थ यह है कि भारत अपनी आंतरिक एवं बाहरी सुरक्षा करने में सक्षम है। इसके लिए वह किसी अन्य स्रोत पर निर्भर नहीं है। साथ ही साथ राज्य के उद्देश्यों अथवा निर्देशों का पालन भारत की जनता द्वारा किया जाता है। समाजवादी, समाजवाद से समाजवादी शब्द की उत्पत्ति हुई है। समाजवाद वह व्यवस्था है जिसके अंतर्गत देश के संसाधन उत्पादन तथा वितरण के साधनों पर समाज के सभी लोगों का समान अधिकार होता है। लेकिन भारत में पूर्ण समाजवाद नहीं है, क्योंकि यहाँ की अर्थव्यवस्था मिश्रित है, जिसमें समाजवादी अथवा पूंजीवादी अर्थात सार्वजनिक एवं निजी दोनों ही क्षेत्रों का सह अस्तित्व है। समाजवादी शब्द को प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है। पंथ निरपेक्ष, इसका अर्थ यह है कि राज्य विभिन्न पथों के मामले में निरपेक्ष है। वह न तो किसी पंथ को बढ़ावा देता है और न ही किसी पंथ को दबाने का प्रयास करता है, बल्कि सबके प्रति तटस्थ का भाव रखता है। इस पंथ निरपेक्ष शब्द को भी प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है। इस पंथ निरपेक्ष शब्द को धर्म निरपेक्ष शब्द के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य, इसका अर्थ यह है कि भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है जहां राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होता है। न्याय, प्रस्तावना के माध्यम से प्रत्येक नागरिक को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय यानी 3 प्रकार के न्याय का उपलब्ध कराने को संकल्प व्यक्त किया गया है। स्वतंत्रता, प्रस्तावना के माध्यम से प्रत्येक नागरिक को अपनी विचारों को प्रकट करने की तथा अपनी आस्था अथवा विश्वास के अनुसार धर्म के प्रति उपासना करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। समता, प्रस्तावना के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति को समान प्रतिष्ठा के साथ विकास के लिए समान अधिकार कराने के लिए संकल्प किया गया है। व्यक्ति की गरिमा, प्रस्तावना के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति के स्वाभिमान की रक्षा का संकल्प व्यक्त किया गया है। एकता एवं अखंडता, प्रस्तावना के माध्यम से राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को मजबूत करने का संकल्प किया है। इसमें अखंडता शब्द को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। बंधुता, प्रस्तावना के माध्यम से अपनी भाईचारों की भावना को मजबूत करने का संकल्प किया गया है।
प्रस्तावना पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना पर दो महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं। बेरूवादी बनाम भारत संघवाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, इसलिए इसमें संशोधन नहीं हो सकता है। 2 नंबर केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसलिए इसमें संशोधन भी हो सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय के बाद 42वें संविधान संशोधन अधिवेशन 1976 द्वारा प्रस्तावना में संशोधन करने 3 शब्द जोड़े गए। वे शब्द है समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता। अब तक प्रस्तावना में सिर्फ एक ही बार संशोधन हुआ और इसी संशोधन के जरिए ये 3 शब्द जोड़े गए। ये शब्द है समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता। अब तक 3 बार प्रस्तावना में सिर्फ एक ही बार संशोधन द्वारा है और इसी संशोधन के जरिए 3 शब्द जोड़े गए हैं।